आइए आ जाते हैं कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स के दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो में हमने देखा था कि 5 वो कौन सी कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं जो लोग बहुत करते हैं। हम नेक्स्ट सेट ऑफ 5 स्पेलिंग्स देखेंगे यहाँ पे जो बहुत ही कॉमनली लोगों के द्वारा की जाती हैं। ना केवल बेसिक लर्नर्स करते हैं इन मिस्टेक्स को, बल्कि इंटरमीडिएट एज वेल एज एडवांस लर्नर्स को भी मैंने इन मिस्टेक्स को करते देखा है। हो सकता है कुछ मिस्टेक्स आप भी कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स कर रहे हो, तो देखिए कि ये मिस्टेक्स ना हो। आइए देखते हैं फर्स्ट मिस्टेक विच इज़ वेरी कॉमन, एंड दैट इज़ द वर्ड वैक्यूम। अब जो कॉमन मिस्टेक है वो है ये, मैं इन लोगों को ये लिखते हुए देखा है और सही स्पेलिंग है VACUUM। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न, इस मिस्टेक के होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम बहुत रेयरली ही W लिखते हैं। तो जब हम कभी W लिखने वाले होते हैं तो प्रॉब्लम में लगता होगा नहीं यार W नहीं होना चाहिए, लेकिन इस स्पेलिंग में कुछ तो डबल है, तो हम C को डबल कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो होती है। वैक्यूम की स्पेलिंग में 2 बार U आता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो मैंने देखा है बहुत सारे लर्नर्स को करते हुए। नेक्स्ट स्पेलिंग पे आ जाते हैं। ये भी बहुत कॉमनली की जाती है, लेकिन मैंने मोस्टली इसको बेसिक लर्नर्स को करते देखा है। स्पेलिंग है ये। अब इसका रिलेशन कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन से है। कई लोग इसको डेफिनेशन कहते हैं, क्योंकि वो डेफिनेशन कहते हैं इस वजह से वो डेफिनेशन लिखते भी हैं। स्पेलिंग सही जो है वो है DEFINITION, डेफिनेशन। तो इस ए की जगह आपको आई लिखना है। इसमें 3 आई हैं, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ना बोल के आप डेफिनेशन बोलने लगेंगे। अगर इसको मैं बहुत ही प्रोनाउंस करके बोल रहा हूँ, हालांकि जल्दी बोलेंगे तो डेफिनेशन आएगा, लेकिन आपको ये ए, अगर आप डेफिनेशन बोलेंगे तो चांसेस आर कि आप इसको ए लिखें आई के मुकाबले। तो एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक, मैंने इंटरमीडिएट और एडवांस लर्नर्स को तो करते नहीं देखा है, लेकिन बेसिक लर्नर्स को बहुत ही फ्रीक्वेंटली करते देखा है। एक और मिस्टेक जो मैंने काफ़ी लर्नर्स को करते देखा है वो है ओकेजन। सही स्पेलिंग क्या है? सही स्पेलिंग है OCCASION। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि अधिकतर हम लोगों की आदत होती है डबल S लिखने की। जैसे पैशन है, मतलब वर्ड्स जनरली हैव डबल S एंड रेयरली डबल C। तो हम लोगों को ऐसा लगता है, और डबल हमें लगता है कि कुछ है इसमें डबल, तो हम S को डबल अप करने की कोशिश करते हैं। द करेक्ट स्पेलिंग इज OCCAION। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्पेलिंग विच इज a consequence of deriving a spelling from the base word, which is this. Maintenance. अब यहां पे आप देखिए क्या हो रहा है। हमने लिखा मेंटेन और फिर हमने एंस जोड़ दिया, तो हमें लग रहा है मेंटेनेंस है, तो ये होनी चाहिए स्पेलिंग। सही स्पेलिंग पे नजर डालते हैं। सही स्पेलिंग है तो ये AI हट के E आ रहा है, और इसको बोलते भी हम लोग मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस। ई तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बोला ही नहीं जाता, इसलिए कई लोग जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो ये ई हटा लेते हैं और ये बोलते हैं। तो बोलने के लिए तो ये सही है, लेकिन लिखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस। या थोड़ा अगर और न्यूट्रल एक्सेंट में जाएंगे तो मेंटेनेंस, नॉट मेंटेनेंस। आप मेंटेनेंस बोलेंगे तो आप एक एक्स्ट्रा सिलेबल जोड़ दे रहे हैं, विच इज not the right pronunciation and neither the right spelling. तो maintenance, this is the right spelling for this word. एक class spelling जो काफ़ी common है, गलत होती है, वो है ये। और इसका बहुत ही सिंपल रीज़न, कैलेंडर का गलत होने का बहुत सिंपल रीज़न ये है कि हम सही स्पेलिंग पे अगर नज़र डालें तो हम देखेंगे कि AR की एंडिंग
ई आर की एंडिंग से लेस कॉमन है। अब इसका रीजन क्या है कि ये आता है लैटिन वर्ड कैलेंडेरियम से। अब आप IUM हटा दिया गया है तो ये AR यहां से आ रहा है, यहीं से स्पेलिंग डिराइव हुई है के ऑब्वियसली ये साउंड C से आती है यहाँ पे, तो कैलेंडेरियम से आया है, तो ER ना होके AR आएगा। बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, मैंने देखा है कैलेंडर लोग अधिकतर ER से एंड करते हैं, इट हैज़ टू एंड विद एन AR। तो वैक्यूम, डेफिनेशन, ओकेजन, मेंटेनेंस, कैलेंडर, काफ़ी कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स। आपको अगर कोई ध्यान में कोई स्पेलिंग आती हो तो मुझे कमेंट में लिखिए। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, कुछ और आप जानना चाह रहे हो मुझसे तो वो भी कमेंट्स में लिखिए। आप लोग के कई कमेंट्स मुझे मिले हैं, उन पे भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन हेल्प्स यू लॉट। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।